इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं। ना उनके साथ आप एशिया कप में क्रिकेट खेलें, ना वर्ल्ड T20 में, ना वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स के, ना बायलैटरल सीरीज़, मतलब क्रिकेट बिल्कुल ज़ीरो करें। उनके आर्टिस्ट को पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में नहीं आना चाहिए, नहीं परफॉर्म करना चाहिए। उनको यहाँ से किसी भी किस्म की कोई फिल्म, कोई रोल, कोई सॉन्ग, वटेवर कुछ भी नहीं मिलना चाहिए इंडिया की तरफ से। प्लस मतलब ही सेड कि यार ये जो कश्मीर का वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब जिसे कहते हैं कट ऑफ कर देने चाहिए। यार गौतम भाई क्या बात कर रहे हैं यार, वो हानिया आमिर ने आप लोगों के पीछे सुना है दूसरा अकाउंट बना लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो अलग लेवल पर चल रही है। वो मतलब आप लोगों के प्यार के बगैर हानिया आमिर हमारी ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। आप कमाल बात कर रहे हैं, आप इधर कह रहे हैं कि कोई भी टाई नहीं होना चाहिए। वैसे अगर मैं आपकी इस बात को ना इस तरीके से लूँ कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर तो जंग भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जंग भी तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में ही होगी ना। तो फिर अगर किसी भी किस्म की कोई चीज़ एक दूसरे के साथ नहीं करनी तो फिर जंग भी नहीं करते। आप उस तरफ मुंह कर लो, हम इस तरफ मुंह कर लेते हैं। आप हमें कह दो तुम्हारा हमारा जीना मरना ख़त्म, हम आपको कह देते हैं साढ़ा ਤੁਹਾਡਾ जीना मरना ख़त्म, कहानी क्लोज़ कर देते हैं। और क्या हो सकता है। मतलब हानिया मेरा आप लोगों के प्यार के बगैर ज़िंदा नहीं रह पा रही, उसको सांस नहीं आ रहा, वो अकाउंट पे ले जा रही है। आप इधर कह रहे हैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ होना ही नहीं चाहिए। सर ना खेलें क्रिकेट, बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ ना खेलें, बिल्कुल मत खेलें, ख़त्म करें। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ये ख़त्म करें। इवन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, एसीसी के टूर्नामेंट्स में, हर लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ खेलने से इनकार करते हैं। अब अगर आप कहीं नॉकआउट स्टेजेस पर आ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो वो फिर आईसीसी जाने और आप दोनों क्रिकेट बोर्ड्स जाने कि उसको कैसे टैकल आउट करना है। उसको भी मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई टॉस शॉस के ऊपर ही रख लें कि भाई उस मैच में टॉस होगा, जो टीम टॉस जीती वो मैच जीत गई। ना प्लेयर्स को आने की ज़रूरत, ना किसी और को। बस आपने हेड्स बोल दिया, हमने टेल्स बोल दिया, जो आ गया इस तरह कर ले। सर वो पंजाबी में एक शेर है जिसका दूसरा मिसरा मुझे याद है कि रोंदे तुसी भी रहे हो, रोंदे असी भी रहे हैं। आपका कश्मीर वाला इंसिडेंट हुआ है, उससे कुछ दिन पहले हमारे इधर बलोचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ है। क्या क्या आप देख लें दोनों साइडों के ऊपर, आम आदमी जो है वही अपनी जान से गया है। इवन ये जो वो क्या होता है चेस्ट थंपिंग जो चल रही है या चेस्ट बीटिंग जो चल रही है कि जी लड़ाई कर दो, जंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे और आप जैसा आम बंदी मरेगा बस। बड़ा आदमी कोई नहीं मरेगा, बड़े आदमी के बच्चे भी नहीं मरेंगे। किसी बड़े लेवल के बंदे को कभी किसी जंग ने नुकसान नहीं पहुंचाया, ये बात याद रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि बड़ा आदमी जो है ना, स्पेशली ये जब से ये नेशनल स्टेट्स का आया ना एक कॉन्सेप्ट दुनिया में, उसके बाद जंगें जो हैं वो आम आदमियों को ही कहा जाता है कि चलो शाबाश, नेशनलिज्म का उनको चूरन बांटा जाता है, साथ में थोड़ा ज़रा रिलीजियस तड़का भी लगा दिया जाता है और उनको कहा जाता है जाके लड़ो। आम आदमी एक दूसरे को काट रहे होते हैं, आप सारे जो हैं वो हुकूमत कर रहे हो, हुकूमत का पार्ट हो, एरिस्टोक्रेसी का पार्ट हो, जो भी मतलब ये अशराफिया मशहूर लोग, ऊपर का तबका, क्रीम जो होती है जिसको किसी भी मुल्क की क्रीम कहा जाता है, वो सुकून से पीछे बैठे तमाशा देख रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने तो आप पे गवर्न करना होता है, उनको क्या लगे, उन्होंने तो आपको बेच दिया ना, जंग का चूरन बेच दिया, नेशनलिज्म का बेच दिया, किसी भी तरह का चूरन बेच दिया। आपने जनाब खाया, डकार मारा, आप साइड पर हो गए। आपने सोचा ही नहीं कि यार इससे ऑनवर्ड्स क्या होगा। मेरे ख्याल में कश्मीर का जो इंसिडेंट हुआ उसके इमीडिएटली बाद जो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे, उससे बेटर ये था कि एक इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स बनाई जाती बाहर की दुनिया की, ठीक है ना। उसमें ना पाकिस्तान इन्वॉल्व होता उस टास्क फोर्स में, ना इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट होती। दोनों मुल्क जो हैं वो ये बात करते कि जी यूएन के अंडर, ठीक है, इसके
यूएन के अंडर या अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंडर या कुछ भी, या यूरोपीय यूनियन के अंडर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जो आए, इस पूरे इंसिडेंट की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे और उसमें लोगों के सामने सच ले आए कि यार ये इंसिडेंट कैसे हुआ, किसने किया। उसके बाद जो भी मुजरिम है उसको पकड़ के सज़ा सुनाई जाए। सिंपल, इसका ये आसान सा सलूशन था। नहीं, जंग करनी है। आपको पता है जंग का कितना नुकसान होगा? नहीं पता आपको? आपका अपना जंग में, हाँ, इनका मरता नहीं है ना यार कोई जंग में। मरे तो फिर पता लगे। वेरी अनफॉर्चुनेट। बस यार, जंग इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है जंग की। पाकिस्तान की जो आर्मी या फोर्सेस है ना, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। हमने और कुछ नहीं बनाया, 75 सालों में हमने गोला बारूद टिका कर बनाया है, तो वो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जारी बात है, बनाया तो आप लोगों ने भी होगा। आप लोग कौन सा मिर्च मसालों का कारोबार करते हैं बैठकर? बकवास काम है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।